डेफिनेटली जो है ना वो चीज़ें जो उनसे होती हैं थोड़ी मुश्किल हो रही होती हैं। तो आप क्या करते हो कि जब आपकी मैन्युफैक्चर हो जाए ना, अभी पहुंची ना हो, 20 डेज रहते हो, तो आप अपनी लिस्टिंग बना देते। लिस्टिंग बना के ओके। आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह करके उसको डमी लिस्टिंग कहते हैं। अभी आप उसको अमेज़न को, एक होता है आपकी ना शिपिंग के अंदर वो आता है कि आप अमेज़न को बताते हैं कि भाई मेरा इतना माल आने लगा, तो उसके अंदर राइट। यूपीसी कोड जो है ना वो आप अमेज़न को बताते हैं कि ये यूपीसी कोड है उसका। फिर जब आपकी प्रोडक्ट वहाँ पहुँचती है ना, तो वो यूपीसी कोड से, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड से मैच करते हैं। जब वो मैच करते हैं तो यहाँ लाइव हो जाते हैं। ठीक है? तो मेरी राइट। रिकमेंडेशन ये होती है जब मैन्युफैक्चर हो जाए तो आप लिस्टिंग कर दें। ठीक है? क्योंकि लिस्टिंग भी फ़ौरन-फ़ौरन आप नहीं कर लेते, उसका भी एक प्रोसेस है, आपको ज़ाहिर बात है देख-भाल के करना पड़ता है। आइडियाज़ लेने पड़ते हैं, कीवर्ड सर्चिंग करनी पड़ती है, हीलियम को थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें टाइम लगता है आपको, ऐसा नहीं है कि सुबह उठे और आज लिस्टिंग कर दी। ये जी, जी, अमेज़न जी, पे ऐसा एग्ज़ैक्टली। नहीं है। मैं तो दराज़ पे 5 मिनट में लिस्टिंग किया करता था अपनी। तो वो, लेकिन दराज़ अच्छा। दराज़ है और अमेज़न अमेज़न है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बात सही तो है। इस तरह के, अच्छा आप गेटेड का आपने दूसरी पूछा। अच्छा, कुछ कैटेगरीज़ ना हर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे गेटेड होती हैं। गेटेड का मतलब ये होता है कि वो स्पेसिफिक पर्सन्स को अलाउ है बेचना, वो हर किसी को नहीं है। उसकी वजूहत है। हाँ, ओके। वजूहत ये है, अब आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स 2 नंबर बनवाएँ और जाके अमेज़न पे बेचना शुरू कर दें, तो नाम किसका खराब हुआ? अमेज़न। ठीक है? तो जब आप राइट। इस तरह का ब्रांड आपने रजिस्टर्ड करा दिया और जब आप उनको अपनी जब लिस्टिंग करते हो ना, तो आप अपने ब्रांड की मतलब कैटेगरी सिलेक्ट करते हो, तो वो कैटेगरी आपको नहीं अलाउ कर रहा होता। वो फिर आप क्या करते हो, अमेज़न के सेलर सेंट्रल सपोर्ट होती है, आप उनको डायरेक्ट चैट भी कर सकते हो, या फिर चैट नहीं करना चाहते, ईमेल कर सकते हो। तो आप उनको कहते हो भई मैं ये चीज़ बेचना चाहता हूँ, वो फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगते हैं। वो कहते हैं आप हमें इस चीज़ का प्रूफ दें कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं, फर्ज़ कर लें N95 मास्क है, तो वो N95 ओरिजिनल है, आपके पास वो आप कैसे देंगे? आप फिर जो आपने जिससे मैन्युफैक्चर कराया, आप उस कंपनी का एक ऑथराइज़ेशन लेटर लिख कर देंगे। डेफ़िनिटली उस कंपनी को फिर वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि भई ये रजिस्टर्ड है, ये वाक़ई काम कर रही है, कोई लोकल कंपनी तो नहीं है। तो वो प्रोफ़ाइल वग़ैरह चेक करने के बाद, इस तरह केस ओपन होता है, फिर वो आपकी कैटेगरी अनलॉक कर देते हैं। फिर उस कैटेगरी के अंदर आप चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? तो ओके, स्टार्ट में यही ओके। होता है कि कोशिश करें गेटेड की तरफ नहीं जाएँ, ठीक है? क्योंकि सर मुश्किल भी है। इसका जी, जी, जी। जवाब ये गेटेड जो है वो एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो जी, स्पेशल परमिशन के बाद ही आप लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। है ना? यू हैव टू टेक परमिशन ऑफिशियल बिल्कुल, विथ ऑल डिटेल्स, ऐसे ही, ऐसे देन ही, यू ऐसे कैन लॉन्च। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो जब आप हंट करेंगे, अभी तो आप हंटिंग कर रहे हैं ना, जब आप हंटिंग कर लेते हैं और एक प्रोडक्ट सारे क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतर आती है, हीलियम सारे जितने आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आप ना उस कैटेगरी को सर्च करते हैं। आप मुझे बता दीजिएगा, जब किसी का आता है तो आप 6 महीने बाद भी मुझसे पूछ लेंगे कि अहमद भाई ये कैटेगरी का पता कर दें, ये गेटेड है। मैं आपको पता करवा दूँगा अपनी टेक्निकल टीम से, क्योंकि कुछ कैटेगरीज़ होती हैं अभी गेटेड है, हो सकता है 6-8 महीने के बाद वो उसको अनगेटेड खुद ही कर दें। जिस तरह कोरोना से पहले जो सर्जिकल आइटम्स थे, मास्क वगैरह, ये गेटेड नहीं थे। लेकिन जब कोरोना आया तो उसके 2-3 महीने बाद उन्होंने गेटेड कर दी। तो इस तरह होता रहता है ऑन एंड ऑफ। इसमें ठीक है? सर शायद वो जो फूड आइटम्स हैं और जो स्किन यूज के आइटम्स हैं वो इस किस्म की है। वो सब नहीं है, ब्यूटी के सब नहीं है, कुछ हैं गेटेड, सब नहीं है। हाँ, हाँ, उसमें फिर राइट, वो चेक करना पड़ता है कि वो किस में लायक है। ठीक है? राइट। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, एक क्वेश्चन मुझे भी करना था। जी, ये जी। जब हम प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो उसका वहाँ पे जो ऊपर वाला कॉलम होता है उसमें एक हाई डिमांड, लो डिमांड और हाई प्रोग्रेस और लो प्रोग्रेस, हाई हाँ। डिमांड, लो जी, डिमांड जी, समझ गया आता हूँ है। मैं। ठीक है, ठीक है। उसकी है वो प्रोडक्ट हंटिंग पे कोई इफेक्ट होता है क्या? उसका अगर वो ना किसी अपना, जिस तरह ऊपर कॉलम एवरेज का जा रहा होता है ना, तो वो एक एवरेज बनाकर बता रहा होता है कि जितनी भी ब्रांड इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, जितने भी हैं, 100 हैं, 200 हैं, 400 हैं, 1000 हैं, जो इस लिस्टिंग को बेच रहे हैं, इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है मार्केट के अंदर और उनकी सप्लाई क्या है। मतलब हाई डिमांड और लो कंपटीशन, इस या इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मीडियम अवेलेबल है, ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं है, ना ज़्यादा अवेलेबल है, ना कम अवेलेबल है, नॉर्मल अवेलेबल है, लेकिन इसकी डिमांड हाई है। अगर आपका जो आ जाए ना कि मीडियम डिमांड विद हाई कंपटीशन, तो इसका मतलब ये है, वो आप चेक कर लीजिए। लेकिन आप इसको देखें ना, ये तो वैसे ही मैंने आपको बता दिया ना, ये स्कोर को आप बहुत ज़्यादा देखते नहीं हैं, ठीक है?
कोशिश ये हम करते हैं कि स्कोर ये अच्छा आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। उसमें सिर्फ ये होता है क्लाइंट को जरा जस्टिफाई करने में आसानी होती है। अगर आप एक चीज किसी को स्टैट्स से शेयर करें, उसके स्टैट्स बहुत अच्छे हों, ऐसा अमूमन होता नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट के स्टैट्स बहुत अच्छी हैं और वहाँ वो लिखा हो हाई डिमांड हाई कंपटीशन और रेड में गया हो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बस ये कोशिश करनी चाहिए वो येलो में लाई करे, उसका स्कोर 7-8 हो, इसलिए ताकि जो है ना जब आप क्लाइंट को स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना तो वो टेक्निकल टर्म्स नहीं जानता होता, या जानता भी है तो 50% जानता है, वो एकदम कहता है यार ये क्या, ये तो हाई डिमांड हाई कंपटीशन है, मैं नहीं जा रहा, इसमें तो कंपटीशन ही बहुत है। फिर आप उसको स्टैट जस्टिफाई करने में टाइम लगता है। ओके। अच्छा, और अगर अगर कॉस्ट में वेरिएशन आ रही हो, आपने कहा है कि उसमें फिर कीवर्ड्स का भी प्रॉब्लम होता है कि अगर किसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही हो? प्राइस? अगर जी प्राइस में जी वेरिएशन आ रही हो, जी तो जी जी आपने जी। कभी प्रॉब्लम होता है कि आप जो सर्च कर रहे हैं तो वो कैसे पता लगेगा कि आपका जो कीवर्ड है वो रॉन्ग है? वो आपको हीलियम बताएगा, मैंने आपको बताया ना हीलियम के अंदर, जब अभी मैं आपको हीलियम सिखाऊंगा ना, हीलियम कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम आपको देता है, फिर उस सर्च वॉल्यूम को आके आप वापस अपनी मार्केट में सर्च करते हैं और फिर मैच करते हैं कि उस कीवर्ड से क्या सारे एक ही जैसे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। अगर उस एक कीवर्ड से नहीं आ रहे होते तो आप समझ जाते हैं कीवर्ड ठीक नहीं है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो। हीलियम का सेशन है सैटरडे को इसको डिस्कस करेंगे और संडे का इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करके आपको बता दूंगा। ओके, जज़ाकल्लाह। सर आज का लेक्चर भी आप इसका भी आप दे देंगे ना ऑनलाइन, जी इसकी जी भी जी, वो रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग लगी हुई है, बिल्कुल हो जाए। क्वेश्चन आंसर सेशन भी मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़े नॉन टेक्निकल है, लेकिन क्या करूं। करें करें नहीं चलो करें। थैंक यू सर एक और हाँ सवाल था, लाइक जी जी कि अभी जो प्रोडक्ट का मतलब हम कैटेगरीज देख रहे हैं, मतलब इतना स्क्रूटनी कर रहे हैं हम कह सकते हैं, ठीक है। जी 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 जो है जो प्रोडक्ट स्क्रूटनी में, मतलब मैं लाइक व्हाट आई एम फीलिंग, लाइक इज देयर एनी, ओके जेएस तो एक टूल है, हीलियम भी एक टूल है, जी जी। लाइक जो मैंने अब तक समझा है कि लाइक Amazon इज प्लेइंग विद द प्रोडक्ट्स, लाइक अप एंड डाउन करता है खुद ही कि अभी किसको ऊपर जाना चाहिए या नहीं किसको कम होना। नहीं नहीं, अमेजोन खुद नहीं करता, डेफिनेटली एक हम्म, रेस है। उस रेस के अंदर हम्म, जो बंदा, हो सकता है कि ये 100 मीटर की रेस है और 20 मीटर की रेस में आपने जीएस चला के देखा तो उसने कहा कि अहमद भाई सबसे आगे थे, जिशान भाई थोड़े पीछे थे, उसके पीछे जी माहत था। लेकिन मैं भी जी पॉसिबल है जब आप 40 मीटर एक मंथ के बाद देखेंगे तो वो माहत जो है वो 50 मीटर पे हमसे आगे हो, 40 मीटर पे हमसे आगे हो। तो वो शफलिंग ना खुद ब्रांड्स कर रहे होते हैं, इसमें अमेजोन का हाथ नहीं होता। वो कैसे शफलिंग हो ओके रही होती है, वो रिव्यूज की बेस पर सबसे ज्यादा हो रही होती है। अमेजोन का एल्गोरिदम उस प्रोडक्ट को टॉप पे सबसे ज्यादा लाता है जिसके रिव्यूज ज्यादा हैं, या फिर अगर ज्यादा नहीं है तो उसको, मतलब एक प्रोडक्ट है उसके 2000 रिव्यूज हैं, डेफिनेटली वो टॉप 10 में है। लेकिन एकदम एक ऐसा ब्रांड आता है जो दिन के 20-20 25-25 रिव्यूज ले रहे हैं, है वो 50वें पेज पे, लेकिन उसको दिन में 20-25 रिव्यूज आते हैं, तो अभी उसके 2000 मैच नहीं किए होंगे, अमेजोन उसको टॉप 10 में ले आएगा, क्योंकि अमेजोन कहता है ये प्रोडक्ट बिक रहा है, मुझे इस पे रिव्यूज आ रहे हैं, मुझे इस पे बिजनेस मिल रहा है। अमेजोन को भी तो बिजनेस मिल रहा है, आपको मिल रहा है तो उसको भी तो मिल रहा है, उसकी भी तो ठीक है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, थैंक यू। फिर इस तरह है सारा। ठीक है जिशान भाई, जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन इंसान ऐसे नहीं बना, वो अपने दिमाग से खेल कर बना है, उसने पूरी दुनिया के साथ खेली है ये चीजें, और हम मजबूर हैं नहीं उसके नहीं, साथ वो तो चलने मैं समझ गया एग्जैक्टली हम आई मजबूर हैं उसके अंडरस्टैंड साथ नाउ। खेलने जी जी में। एग्जैक्टली, वो तो मैं समझ गया। पहले उसने नशा दिया हमको कि भाई हाँ खरीदो ये बेचो, तो फिर उसने हाँ। इसको नशे को पूरा करने के लिए टूल्स आते हैं, वो ये टूल्स है, ये भी आपको मुझसे ले आप लेकिन लो तुम। सर वो आपको हाँ चीट मजेदार नहीं बात करते बताऊं, हैं। नहीं चीट नहीं कर रहा, बिजनेस है, उसका दिमाग है। सब बिजनेस ठीक है, है, सब बिजनेस देखें देखें वो कितना बेहतरीन इंसान है कि उसने ऐसे टूल्स खुद से परचेज, खुद से इन्वेंट किए और खुद ही बेचता है। जी, अब इन टूल्स खुद ही को भी कोई बेचता है बीट नहीं वही कर सकता पूरी दुनिया एग्जैक्टली में। ऐसे उनका ही डेटा है ना वो तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, उनका डाटा वो वाकई किसी को ऐसे क्यों दें, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्यों दे। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है, और नहीं किसी का एक्चुअली कोई मेरा जो जी जी कंफ्यूजन था सर, एक और ये भी था, जी लाइक जी एज वी आर हैविंग लाइक 600 रिव्यूज, मतलब एक जी जी हमने क्राइटेरिया जी सेट जी किया हुआ है कि जी 600 जी और 1000। अब जी बहुत सी प्रोडक्ट्स जो कि हाईएस्ट सेलिंग है, जैसे आपने कहा कि 20 रिव्यू पर डे अगर आते हैं तो उसके तो एक हम्म, महीने में 6 रिव्यू हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। एंड इट विल बी go up to like in a year more than 10,000 or maybe बिल्कुल 5, बिल्कुल बिल्कुल। but it's हम a उसमें highest selling product, ठीक है, तो उसमें जिशान जैसे भाई हम। वो देखें, मेरी बात समझे,
वो लाजमी हाईएस्ट सेलिंग है। लाइक मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी। मेरा एक दोस्त है, उसकी कंपनी है यूके में वो स्पून बनाते हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि अब्बा जी पूछ रहे थे कि हम क्या अमेज़न पे हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं आना, वो खुद मैन्युफैक्चरर है। वजह क्या है, जो स्पून्स में टॉप 10 में बैठे हैं ना, उसकी डिमांड बहुत है, लेकिन अब उनके रिव्यूज इतने ज्यादा हैं, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार, कि जब नया बंदा आएगा ना तो उसको compete करने के लिए दिन के जो 20-25 रिव्यूज ला रहे हैं ना निशान भी स्टार्ट में, वो जी जी। अपने उसको ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं मिल रहा, वो पीपीसी चला कर ला रहा है, वो प्रॉक्सी मार्केटिंग करके ला रहा है, समझ आ रही है? तो वो पैसा लगा रहा है पीपीसी जी के ऊपर, तो जारी बात है फिर ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, आपको पैसा फेंकना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप कितना पैसा फेंकोगे? अगर किसी के 25,000 रिव्यूज हैं तो उसको compete करने के लिए आपको दिन में 25-30 रिव्यूज लाने हैं। 25-30 रिव्यूज का मतलब ये है कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट 5 पाउंड में सेल हो रही है, तो 5 पाउंड मल्टीप्लाई बाय आप 30 लगा लें, ये तो वैसे ही एक मैं आपको बता रहा हूँ, 30 लगा लें तो राइट राइट। 30 मल्टीप्लाई बाय 5 करें, इतने पाउंड तो सिर्फ आपको कस्टमर को रिटर्न करने पड़ेंगे। फिर जो अमेज़न की फीसेस होंगी वो भी पल्ले से देनी पड़ी होगी। मतलब आप फ्री ऑफ राइट कॉस्ट चीजें बांट रहे हो, कितनी बांटोगे यार? 25,000 आप आइटम बांटोगे, आप खुद सोचो आपका अकाउंट, आपका बैंक बैलेंस किधर चला जाएगा? तो इससे अच्छा नहीं है एग्जैक्टली। कि आप उसमें जाने से अच्छा ये है कि आप लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए किसी अच्छे वीए को दें और उसको टाइम दें, वो 1.5-2 महीने के अंदर आपको ऐसी प्रोडक्ट ही ला कर दे देगा जिसमें कंपटीशन लो होगा। तो ये सारी चीज राइट राइट। हम जा तो सकते एंड हैं सर जो लेकिन हम प्रोडक्ट जो अगर जो हंट करते हैं लाइक जी जो लड़के करेंगे प्रोडक्ट लाइक जो भी, जी तो व्हाट इज द लाइक सेलिंग प्राइस फॉर द कस्टमर? जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, उस क्राइटेरिया के ऊपर अगर कोई प्रोडक्ट पूरी उतरती है तो वो इस वक्त मार्केट में 600 से 700 डॉलर की बिक रही है, पाकिस्तानी 1 लाख रुपए तकरीबन बनते हैं। और मेरा आप सबको मशवरा ये होता है, मैं कहता हूँ ऐसी प्रोडक्ट आपको मिल जाए ना जो इस क्राइटेरिया पे 100% पूरी उतरी है, कभी बेचना नहीं। इनेबलर्स नहीं बेच रहा है, एक्सट्रीम कॉमर्स नहीं बेच रहा, आपको पता है? आप मेरी बात सुने, गौर से सुनिएगा, सारे जितने जी अवेलेबल है। देखें, एक्सट्रीम कॉमर्स जो बड़े बड़े इदारे हैं, इवन ड्रीम्स 21, मेरी प्रोडक्ट्स उनके पास पड़ी हैं और अब तो खैर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा उनके साथ हो गया। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं, सुने मेरी बात सब गौर से, वो क्या कहते जी हैं जी सर जी। कि जितना, अगर आपने इस क्राइटेरिया पे प्रोडक्ट ढूंढ ली है तो वो पहले आप उसके अपने मेंटोर को भेजते हैं कि भाई हमें स्टैट्स भेजो। जब आप स्टैट्स भेजते हैं वो रीड करते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई बड़ी अच्छी है। वो फिर कहते हैं हमारे, उन्होंने पोर्टल्स बनाए हुए हैं, वो कहते हैं हमारे पोर्टल पे वो प्रोडक्ट अपलोड कर दो विद कीवर्ड। इसका मतलब ये है हमें बता दो कि ये कौन सी प्रोडक्ट है। आप उनको नाम भी बता देते हो, एक वर्ड के ऊपर एक पेज बनाते हो, सारी डिटेल लिखते हो, पिक्चर्स अटैच करते हो, उनके पास रखवा देते हो। इनेबलर्स एक्सट्रीम कॉमर्स वाले अपने पोर्टल के बाद वो प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो क्या करते हैं, वो उसी मतलब एक इन्वेस्टर घेरते हैं, उनके पास तो बेताशा इन्वेस्टर्स है, उनको कहते हैं ये स्टैट्स है, उनको कन्विंस करते हैं और खुद ही लॉन्च कर देते हैं। अब उस लॉन्चिंग में उनको क्या फायदा है? लॉन्चिंग में सर फायदा ये है कि वो एक प्रोडक्ट 600-700 डॉलर से इकट्ठे, वो कहते हैं ना सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को इकट्ठे ज़बा नहीं करते, फिर वो उनको सर्विसेज देते हैं, हर महीने उनसे $500 लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो जब जी कभी जी आपको अच्छी एग्जैक्टली। प्रोडक्ट मिल जाए तो कोशिश करें कि किसी इन्वेस्टर के साथ मिलकर खुद उसकी लॉन्चिंग करें। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, बेचना ही चाहते हैं, तो मार्केट प्राइस ये है, ठीक है? कल मैं बता रहा हूँ ना, मोहसिन भाई ने मुझे बताया कि जी एक बड़े अजीब से स्टैट से $250 वो मांग रहा था उस पर। मोहसिन भाई ने बकायदा और इनेबलर्स का स्टूडेंट था, और वो मुझे मोहसिन भाई को कहता है कि इनेबलर्स अप्रूव प्रोडक्ट है। मैंने कहा बस इनेबलर जो रिलीज करता है वो इसी तरह के स्टैट्स होते हैं, वो अच्छे स्टैट्स रिलीज ही नहीं करता, ठीक है? तो ये राइट सारा सर राइट। ठीक हो गया। और कोई है क्वेश्चन के लिए? हाँ, हमारे भी कैसे हैं? ठीक है, सर आप सुना कैसे हैं सर? ठीक ठाक। सर पेपर की तैयारी इसमें कैसी है जेएस में हमारे में आपकी? सर चल रही है साथ साथ वो भी। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं? सर जो जेएस में एक ऑप्शन होती है रैंक की, सर इस जी पे जी, काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है, रैंक क्या चीज़ है और किस तरह यानी कि होता है? मेरी बात गौर से सुने। देखें, रैंक के मुतालिक आप सिर्फ इतना ही समझ लें, जो मैं आप बात बता रहा हूँ, कि ये मैक्सिमम 25,000 होना चाहिए। इससे ऊपर जाता है तो रैंक का जो कॉलम है इतनी अहमियत का हामिल नहीं है
कि बाकी सारे ठीक हो और रैंक पे रिजेक्शन करते हैं। जिस तरह बाकी सारा ठीक हम रिव्यूज पे रिजेक्शन कर सकते हैं, हम ब्रांड डोमिनेंसी भी कर सकते हैं, रैंक को हम इतना ज्यादा नहीं देखते, लेकिन फिर भी ये 25,000 मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब 25,000 से नीचे नीचे हो। उसकी वजह ये आप उसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि जिस तरह क्लास होती है ना, क्लास में फर्स्ट आने वाला सबसे अच्छा, सेकंड आने वाला उससे अच्छा, थर्ड आने वाला उससे अच्छा, तो इसी तरह रैंकिंग हुई होती है। ठीक है, अब ये रैंकिंग सही। होती कैसे है, ये क्वेश्चन का आंसर मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता अभी सिवाय उनकी टीम के अलावा। वजह ये है क्योंकि जो एक्चुअल रैंक वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, किसी का प्रोडक्ट का रैंक बढ़ा या गिरा रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से फैक्टर्स? जो हमारे सामने नहीं है, लाइक कस्टमर सपोर्ट, ये हमारे सामने नहीं है। लाइक वो कितनी प्रोडक्ट रिटर्न हुई है, कितने कस्टमर ने रिटर्न भेजे, हमारे सामने नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी हिडन चीजें होती हैं जिसको अमेज़न का एल्गोरिदम ऑब्जर्व करके और एनालाइज करके किसी भी ब्रांड का जो है ना वो रैंक ऊपर नीचे कर रहा होता है। समझ आ गई? तो सही। रैंक के ऊपर इस तरह नहीं करना, क्योंकि डेफिनेटली जब हमारा रैंक लगेगा स्टार्ट में तो लाख ही लगेगा, 2 लाख ही लगेगा। अब हमारा रैंक वो पहले नंबर पे तो लाने नहीं लगा। तो हमें ये चीज पता होती है कि हम मूव के लिए जब जाएंगे तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि हम देखें कि बाकी ब्रांड्स किस रैंकिंग में लाए कर रहे हैं, हम इसको देखते हैं। ठीक है, हमारा एनालिसिस का एक पार्ट होता है। ठीक है, सही। सर इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब हम कोई प्रोडक्ट हंट करते हैं तकरीबन 2-3 महीने का टाइम लगता है। हंट करने के बाद हम सोर्सिंग करते हैं, वहाँ जाते हैं, उस दौरान जो 3-4 महीने गैप होता है उस दौरान जो स्टेट्स आ रहे होते हैं वो चेंज हो उससे जाए जो कोई हमने फर्क नहीं पड़ता, हंट की होती बहुत प्रोडक्ट, ज्यादा ऊपर फिर नीचे नहीं दोबारा होते। जीरो से देखें, स्टार्ट करेंगे। नहीं, दोबारा जीरो। देखें, अगर आपने 10 टॉप 10 देख लिए, शफल हो गए, 3 के स्टैट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। आप सोर्सिंग करवा लें, नाउ यू आर इन द रेस। ठीक है, 3 ऊपर नीचे हुए हैं, 10 के 10 तो नहीं हो गए ना, वो 3 चलते हैं, वो 3 अगले महीने फिर नीचे आ जाएंगे। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, सही। ये सिर्फ ठीक है। उसकी हद तक होता है, क्लाइंट की हद तक। लेकिन क्लाइंट जब आपसे पूछेगा कि यार ये स्टैट्स आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये आपने कब निकाले थे, आप कहेंगे यार 1 महीना पहले, वो कहेगा कोई बात नहीं, मुझे अभी निकाल के दिखाओ। जब जो अभी निकालेंगे अगर वो चेंज हो गया होगा तो क्लाइंट वो चीज उसको कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, लेकिन एक दफा क्लाइंट कन्विंस सही। हो जाता है तो आप उसको ये बात बताते हैं, सारी डिटेल देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, नाउ वी आर गोइंग ऑन द सोर्सिंग। और सोर्सिंग भी कोई छोटा पार्ट नहीं होता, सोर्सिंग भी एक अमल है बकायदा। ठीक है, सही। थैंक यू तो हम सर। इसको पढ़ेंगे तो फिर आप लगेगी उस पे। ठीक है, अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी मोहसिन भाई। मैंने कुछ फाइवर पे गिग्स वगैरह देखी हैं, जी जी जो कि कहते हैं कि जी हम 2 से 3 दिन में प्रोडक्ट आपको हंट करके देंगे, यानी डिलीवरी टाइम जो देते हैं वो 2 से 3 दिन का देते हैं। बिल्कुल। तो क्या उनके पास पहले से प्रोडक्ट रखी होती है, या फिर वो इतने एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं कि वो 2 से 3 दिन में बाकी प्रोडक्ट उस वक्त काम शुरू करते हैं और सर्च करके देते हैं? मोहसिन भाई, मेरी जो फाइवर पे गिग्स बनी हुई है, मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा मैं इनको रैंक करूं। ठीक है, लेकिन मेरी 5 गिग्स अभी भी बनी, मैंने उसके अंदर 1 दिन लिखा, 1 दिन के अंदर हंट अच्छा, करके दूंगा। अब क्यों तो लिखा आप है सुने, 1 दिन क्यों क्या लिखा आप है, सुने 1 दिन क्यों लिखा है। देखें, जब कस्टमर जी आपके पास आता है ना, वो मैंने उसके अंदर बकायदा, जब मैं इंट्रो लिखता हूँ सारा वो पैक बनाते हैं, तो हम लिखते हैं कि हमसे फील फ्री टू कांटेक्ट। तो वो पहले हमसे चैट में कांटेक्ट करता है कस्टमर। ये सिर्फ कस्टमर घेरने का एक तरीका है। अब एक आप जाकर लिख देंगे ऐड के ऊपर, यार मुझे 10 दिन लगेंगे ना, कस्टमर कहेगा ये बंदा ही ढीला है, इसने तो लिखा 10 दिन हुआ है तो महीने बाद देगा। ठीक है, तो आपने अट्रैक्ट करने के लिए उनको लिखा होता है 1 दिन। जब वो चैट में आता है ना, तो फिर मैं उससे क्राइटेरिया पूछता हूँ, भाई किस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट चाहिए। तो वो मुझे क्राइटेरिया जब बताता है, मैं उसे कहता हूँ यार अगर उसने कहा यार रेवेन्यू 5,000 हो और लिस्टिंग 1 साल से पुरानी हो और दूसरा ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, तो ये चीजें तो आपको भी इतनी ज्यादा मिल रही होंगी। रिव्यूज जितने मर्जी हो मुझे कोई परवाह नहीं है, डायमेंशन जितनी मर्जी हो मुझे परवाह नहीं, वेट तो वो प्रोडक्ट बड़ी जल्दी मिल जाती है, वो 2-3 घंटे में भी मिल जाएगी जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे ना। आपको अभी तो आपको ये नहीं पता ना कि अगर उस बेचारे को खाली प्रोडक्ट ही चाहिए और वो ये कहता है कि उसके रिव्यूज जितने मर्जी हो मुझे नहीं, वो आप ब्लैक बॉक्स में आपको बताऊंगा, ब्लैक बॉक्स के ऊपर आप उसी का क्राइटेरिया उठाकर डालेंगे, ब्लैक बॉक्स आपको वो प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। बात ही खत्म। तो आप तो 5 मिनट में निकाल के फारिग हो जाएंगे जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और अगर इतना एक्सपर्ट वो होता ऐसा नहीं होता तो कि शायद हो सकता है कि इन लोगों के पास पहली प्रोडक्ट्स होती हैं? लोग रखते हैं मुझसे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ जो अच्छे हंटर हैं मैं ये उनके पूछ रहा पास हूँ कि टाइम ऐसा ऐसा भी होता होगा कि लोगों के पास पहली प्रोडक्ट्स मौजूद होती होंगी जो अपने पास को रखते होंगे? सस्ती प्रोडक्ट्स नहीं रखता, सस्ती प्रोडक्ट कोई नहीं रखता। हाँ, अच्छी जो
$250-300-400 जिनकी वर्थ होती है वो रखते हैं लोग। फिर उसकी जब आपका एक सर्कल बन जाएगा ना, सोशल सर्कल होगा, ये मैं आपको सैटरडे के ऊपर बताऊंगा कि आपने सैटरडे के बाद से नहीं, संडे के बाद से एक पोस्ट आप सब लोगों की कम से कम 20 या 18 ग्रुप्स के ऊपर डेली होनी चाहिए विद स्टैट्स, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो। वो क्यों होते हैं? आपकी प्रोफाइल बन रही होती है। देखिए आप इनेबलर्स के अंदर, हमारा ग्रुप इतना तगड़ा नहीं है, हम नहीं कहते हम इनेबलर्स के साथ compete कर रहे हैं या किसी के साथ, उनके ऊपर लाखों कस्टमर बैठा है, लाखों लोग। जब आपका एक ही का बार बार वो देखते रहते हैं ना दिन में, तो कोई ना कोई क्लाइंट देख लेता है यार मोहसिन को आता है काफी का, मोहसिन डेली सर्चिंग कर रहा है, ठीक है। तो क्लाइंट्स इस तरह गेट होते हैं। तो होता ये है कि जब आप कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं ना, तो आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती हैं। जब आपका सोशल सर्कल भर जाता है, फिर आप एक कुछ ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको आप कांटेक्ट करेंगे कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं आपको स्टैट्स भेज सकता हूँ, अगर लेनी हुई तो बताना। मेरे पास आते हैं, मुझे दिन में 10 मैसेज आ रहे होते हैं डिफरेंट लोगों के कि हमारे पास। मेरे पास पिछले दिनों 10 दिन पहले एक कस्टमर आया, उसने मुझे कहा यार कि एक क्राइटेरिया बताया और उसने मुझसे कहा कि यार मुझसे 20 पाउंड ले लो, मुझे 1 घंटे में प्रोडक्ट सर्च करके दे दो। तो मैंने उसे कहा यार सॉरी, मैं तो हूँ ही नहीं इधर, और आप लोग भी उनमें से उस टाइम इतने ट्रेन नहीं थे। तो आपको इंशाल्लाह मार्केट में ऐसे लोग खुद मिलना शुरू हो जाएंगे। आप अपने अपने स्किल को इम्प्रूव करें, स्किल मार नहीं खाता, ठीक है। आज नहीं तो कल आपके पास होगा फ्रेंड। जी जी, वालेकुम सलाम। हमजा भाई बात करें। जी सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ठीक ठाक सुनाए हमजा भाई। आज मैं आपको मैसेज करने लगा था कि आप गायब हुए हैं, आपका कोई स्टैट्स वगैरह आ नहीं रहे थे। सर एक्चुअली मैं असल में एक डेथ हो गई थी, तो उसके अंदर उनके साथ शामिल था, तो मैं आज ही इस चीज़ पे एक्टिव हूँ। जी जी। तो मैंने आपसे अभी, आपने एक कहा था कि मतलब अगर आपको एक क्लाइंट अपना क्राइटेरिया दे देता है कि मुझे इसमें अगले घंटे में प्रोडक्ट दे दो, अभी आपने कहा घंटे है में नहीं कि लेता, आप हीलियम एक का। दिन तो लेते हैं ना, वो तो जी वैसे बिल्कुल, मैंने कहा मतलब ना। आप कह रहे थे कि वो हीलियम का ब्लैक बॉक्स है, उसमें जी आप अपने स्टैट्स करते हैं, तो आप मतलब अगर इतना आसान है ये, तो मतलब वो फिर खुद क्यों नहीं करते सर? आप मुझे हीलियम पर पहुंचने तो दें। हीलियम हीलियम आपको एक क्राइटेरिया के मुताबिक निकाल के देता है, लेकिन वो क्राइटेरिया हमारे क्राइटेरिया पे मैच नहीं कर रहा होता, ठीक है। अच्छा वो क्राइटेरिया का सिर्फ 1 या 2 पॉइंट्स मैच कर रहे होते हैं, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स। मतलब मैंने आपको अगर 10 पॉइंट बताया तो उसके अंदर से 2-3 पॉइंट्स वो मैच कर देता है, बाकी आपको खुद मैच करने होते हैं। तो मैं क्लाइंट तो की बात कर रहा हूँ कि क्लाइंट जो जो ये ऐसा क्लाइंट आता है ना जो कहता है 1 दिन में दो, उसके पॉइंट्स ही 2-3 होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं। जी आपको वैसे ही आसानी से वो बाकी प्रोडक्ट मिल जाएगी। जी, बाकी ये कि मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा सा प्रोडक्ट हंटिंग में, मैंने मतलब ये बीए किया हुआ है जी जी कंप्लीट, जी जी लेकिन एक्चुअली मेरा इतना वो कोई खास, जी जिस जी तरह हम ये 1-to-1 सेशन करें, जी। मुझे इसकी एक बड़ी अशद जरूरत थी, तो मुझे आपका था, हमजा भाई, तो मैं इस मेंटोर के अलावा आप नहीं जी, चल जी, सकते हो, ये बात याद। नहीं आपके चल जितने सकता। दोस्त वगैरह भी हैं, आप उनको ये बात बताएं, कोई भी करना चाहता है ईबीएस से जरूर सीखें और आगे पीछे से भी सीखें, लेकिन मेंटोर के अलावा आप नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, मैं आपने भी क्या यही है? कह रहा था कि मतलब मेंटोरशिप की तो आपको एक बिल्कुल जरूरत बिल्कुल, होती है। डेफिनेटली। तो इसका ये है कि मैं अपने स्टैट्स शेयर करना शुरू कर दूंगा, बल्कि मैं आज से ठीक है। बैठ गया हूँ और इसके देखें ऊपर। हमजा भाई, देखें ये नहीं है कि मैं कोई मेंटोर हूँ, आपका बाकी भी कोई सर्कल में कोई और मेंटोरशिप ऑफर कर रहा है, आप अपने दोस्तों को कहें उनसे भी सीखें मेंटोरशिप की बात। अब देखें, आप में से कुछ लोग होंगे जो अच्छी प्रोडक्ट सर्च कर लेंगे, लेकिन आपको यही नहीं पता चलेगा वो कैटेगरी गेटेड है या अनगेटेड है। तो आप अपने मेंटोर से अनगेटेड कहते हैं है। सर हमें पता कर दें, तो वो फिर अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से आपको पता करके बता देता है, ठीक है। या कोई क्लाइंट आपके पास ऐसा आ जाएगा जो बहुत बड़ा क्लाइंट होता है, वो कहता है यार, फर्ज करें आपके अंकल हैं, वो कहते हैं यार A to Z मेरा अकाउंट हैंडल करो। तो हमजा ने तो प्रैक्टिकल कभी काम किया ही नहीं हुआ, तो कैसे अकेला A to Z हैंडल करेगा। तो A एग्जैक्टली to Z सर, हैंडल करने के लिए उसको एक सीनियर VA साथ रखना पड़ेगा। तो जब वो सीनियर VA बिल्कुल उसको रखेगा जिसके ऊपर उसे इत्मीनान है, हजारों डॉलर की किसी की बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कराने लगा है, तो ऐसे तो नहीं ना कि सोशल मीडिया से एक बंदा ले आएगा, पता चले बाद में उसको खुद भी कुछ नहीं आता। बिल्कुल सर। तो हमारा, मैं आपको एक और तो आखिरी बात बताऊं हमजा भाई, मेरे पास पिछले दिनों एक केस आया मेरी टीम के पास। उसमें किसी बंदे ने लॉन्चिंग कराई हुई थी किसी बंदे के यूएसए मार्केट के अंदर, और बेड़ा गर्क था ठीक उसके है, अकाउंट का, बेड़ा गर्क था। वो जो लॉन्चिंग उन्होंने की हुई थी उसके अंदर 35 हजार रिव्यूज थे। अब वो मेरे टीम के पास आए, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा सर हम क्या करें। तो जब उनसे हमने पूछा कि ये लॉन्चिंग किसने करके दी आपको, तो उन्होंने कहा मेरा एक भांजा उसने करके दिया। पता चले भांजा खुद ईवीएस देखता था, उसको समझ नहीं लगी कि ये कैसे करनी है, लेकिन उसने करवा दी। और सोर्सिंग भी बेचारों की बहुत महंगी हुई थी, और $1.5 की उनकी प्रोडक्ट होनी चाहिए थी, उन्होंने $2.5 में करवाई थी। तो बस वो हो जाता है, फिर जब नई बातें पता चल रही हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। और किसी का कोई सर एक क्वेश्चन है?
जी एक वैसे थोड़ा सा इररिलेवेंट सा है, मतलब ये कि मतलब सर आप थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव शेयर कर सकते हैं, मतलब जैसे हमारा ये कंप्लीट होगा तो हम किस काबिल होंगे कि मतलब कि हम इसको अपनी प्रैक्टिकल उसमें यूज कर सकें। देखें, ये जो सारा जो कोर्स है तो बेसिकली है ही स्किल सेट का। मैं कुछ लोग डिज़ाइन करते थे, मैंने अमेज़न का टेस्ट दिया हुआ है जो ड्रीम्स 21, एक्सट्रीम कॉमर्स और ये इनेबलर ने मिलकर बनाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से हम सब में सिर्फ 50 लोग प्रेजेंट थे, जिनमें से 3 लोगों ने वो क्लियर किया था। लेकिन मैं आपको बताऊं, उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं भी था, उनको मैं आपको बताता हूँ। लेकिन होता ये है कि ये जो स्किल्स है ना सारे, ये आपको साथ जी साथ जी पॉलिश करने हैं। मेरे लिए जो कैंडिडेट होता है ना, मैं उसको वैसे ही बता सकता हूँ कितना कितना पानी में चला गया। मैं आपको मतलब आप ऑब्जेक्टिव इस तरह पूछ रहे हैं ना कि आप किस काबिल हैं, आप ये पूछना चाहते हैं ना। बिल्कुल हर सर। कैंडिडेट की काबिलियत डिफरेंट होगी, ये कोई डिग्री तो है नहीं कि मैंने उठा के दे दी सब इक्वल हो। ये स्किल सेट है, किसी बिल्कुल का ज्यादा है, किसी का कम है। तो वो जब इंशाल्लाह हो जाएगी, तो जो कैंडिडेट अच्छे हो जाएंगे उनको मैं खुद बताऊंगा अभी, और जो नहीं होंगे उनको भी बताऊंगा कि आपकी कहाँ कमजोरी है। और परफेक्ट सर। कोशिश यही रहेगी कि आप लोग इतने काबिल हों कि मेरे पास कल को कोई क्लाइंट आता है तो मैं आपको रेकमेंड कर सकूं कि उनके पास चले जाएं, क्योंकि इट्स अ बिजनेस, ये हर जगह बिजनेस है। मैं टेक्निकल काम नहीं संभाल सकता, हो सकता है मेरे रेफरेंस से क्लाइंट आए, आप उसको संभालें। तो हर जगह बिल्कुल ऐसे ही चल सर। रहा है। ठीक है। ठीक है सर, और थैंक यू कोई सो बंदा मच। है? वेलकम यार। और सर कोई एक बंदा है? लास्ट क्वेश्चन है, जी लास्ट जी क्वेश्चन थोड़ा सा शायद ड्रैग होगा क्योंकि बात इस तरफ निकली है, तो मैं क्वेश्चन कर रहा जी हूँ। जी। जो हमें ज्यादातर क्लाइंट्स, मतलब आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या हम छोटी छोटी इंडिविजुअल सर्विसेज ऑफर करें, या टोटल एक अगर हमें अकाउंट मेरा संभालने को मिलता है वो प्रेफर करेंगे आप? मेरा मानना ये है कि इंडिविजुअल सर्विसेज जब आप ये ग्रुप पे पोस्ट करेंगे, आज से 2 महीने बाद सोशल मीडिया एक्टिव करेंगे, आप सब अपना एक अच्छा सा इंस्टाग्राम पेज बनाएं, अच्छा सा बनाएं। उसके अंदर अपनी जो है ना सिर्फ यही हंटिंग की पिक्चर्स डालें, अपनी हंटिंग के अलावा सोर्सिंग की आप डालेंगे, ये चीजें आप लोगों को बताते रहे, और अपनी सर्विसेज भी वहां देते रहे। नॉट छोटी छोटी सर्विसेज हर जगह, फाइबर पे बनाएं, आप वर्क पे बनाएं। अगर आपको छोटा ये $10 $20 भी आ रहे हैं घंटे 2 घंटे के काम के, तो अच्छी बात है, कोई नहीं, पैसे आने चाहिए, कोई नहीं, मतलब काम छोटा। अगर आपको इस दौरान ऐसा क्लाइंट मिल जाता है जो आपको कहता है यार A to Z मुझे सर्विस चाहिए, तो A to Z आप फौरन नहीं दे सकेंगे, तो फिर आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको अपनी टेक्निकल टीम के किसी अच्छे से बंदे से मिलाऊंगा, आप उसके साथ मीटिंग करेंगे, लेकिन उस क्लाइंट को छोड़ेंगे नहीं, ये समझ के कि मुझे नहीं आता। तो मिल जाए तो सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टार्ट में मिलेगा नहीं। ये किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको जल्दी मिल जाता है, और जिनको मिलता भी है मोहसिन भाई, वो देखिएगा, वो ज्यादातर लोग किसी के अंकल, किसी के चाचू, किसी के ताया, वही होते हैं। इतनी जल्दी आपको अच्छा, सोशल मीडिया से हाँ जी। और वो तो हाँ, एक एक और बात है जो कि मैं आपको पोर्टफोलियो आप सबको एक शेयर करूंगा एट द एंड, वो वैसे एक PDF फाइल है, आपने उसको देख के सब अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो जरूर बनाएंगे। पोर्टफोलियो उससे ये होता है कि जब आप से कंपनीज आपको हायर करेंगी ना, कंपनीज, तो वो आपसे पोर्टफोलियो मांगती है। और एक और मजेदार बात आपको बताता हूँ, किसी भी अच्छी जॉब में अच्छी सी कंपनी जब आपको हायर करेगी, तो वो आपको बिठा के मोहसिन भाई ये नहीं कहेगी कि आपने स्टैट्स है, वो कहेगी यहाँ पर मुझे स्टैट्स खोल कर दिखाओ, मुझे दिखाएं, हंटिंग कर दिखाओ। मेरे पास करके मेरा दिखाएं। इंटरव्यू हुआ था, मैंने तो खैर उनको इंटरव्यू के बाद उनके साथ मैंने नहीं बनाई, क्योंकि अभी भी मैं बना सकता हूँ, मैंने आपको बताया था। अब उन्होंने मुझसे क्या कहा, यकीन करें, उन्होंने मुझसे कहा सोर्सिंग कैसे करते हैं, मैंने कहा ऐसे करते हैं, वो हम सेशन के ऊपर थे, उन्होंने कहा कि आप हमें अभी करके दिखाएं, जूम के सेशन पर आए और हमें अभी करके दिखाएं। तो जब आप का हाथ नहीं बैठा होता ना, तो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको नहीं हायर करती, आपकी बातों पे आपको हायर नहीं करेगी। तो स्किल सेट जरूर इम्प्रूव करें सारे। ठीक अच्छा है। सर, इसमें A to Z जो कहते तो हैं मुदस्सिर हमारा भाई, इसके बाद आपका अकाउंट, क्वेश्चन दीजिए। अच्छा जी क्या मुदस्सिर मैं भाई। देखता हूँ मुदस्सिर भाई ने हाथ उठाया काफी देर से, मैं बस मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि A to Z से मुराद जो होती है किसी की क्या होती है, कि यानी कि वो शुरू से लेके हम उसको चल, शुरू से पहले हम लेके उसको एंड तक प्रोडक्ट देखें। हंट करके दें, सोर्सिंग हाँ, करके दें, और यही देखें, बात होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल A to Z। लेकिन जब आप या, हंटिंग कर या रहे होंगे ना, जब आप हंटिंग कर जी रहे होंगे, तो आप अकाउंट क्रिएशन भी साथ साथ शुरू कर देंगे, क्योंकि अकाउंट क्रिएशन भी ना एक प्रोसेस है। अब वो हर मार्केट का अलग है, यूके के रूल्स अलग हैं, यूएसए के रूल्स अलग हैं, और वो थोड़ा सा ना टाइम के हिसाब से बदलते भी रहते हैं। अगर आप मुझसे आकर पूछे ना कि अहमद भाई अभी के अभी मुझे बताएं यूके का क्या क्राइटेरिया है, तो मैं अभी के अभी आपको 5 पॉइंट बता सकता हूँ, लेकिन हो सकता है 2 उन्होंने न्यू ऐड कर दी, वो मुझे नहीं पता होंगे, वो तो फिर हालिया टाइम के मुताबिक हम, मेरी जो टीम है, या मेरी टीम के अलावा भी इंशाल्लाह आपका भी सर्कल बन जाएगा, पता चल जाता है। मैं अपनी टीम से ही पूछता हूँ, क्योंकि वो टेक्निकल लोग हैं, वो हैंडल कर रहे होते हैं, तो ये चीजें मैं उनसे पूछ लेता हूँ। तो फिर आप साथ साथ अकाउंट क्रिएशन उनकी शुरू करेंगे,
क्योंकि अकाउंट क्रिएशन आसान नहीं है। अगर तो पाकिस्तान में आ जाता है अमेज़न साल 1.5 साल बाद, जो कि अभी आ चुका है, लेकिन प्रॉपर एक FBR के साथ उनके मामलात हो जाते हैं, तो फिर तो हमारे यहाँ के क्रेडेंशियल्स होंगे। लेकिन जब तक हमारे यहाँ के नहीं है, फिर हमें वहाँ कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, यूके में डिफरेंट कंपनीज हैं, उनसे करना पड़ता है कि हमें वो क्रेडेंशियल्स ऑफर करें। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। वो ऑफर करेंगी वो महीना उसको आप कह सकते हैं कि A to Z जी शुरू जी से लेके आखिर तक। जी जी शुरू से लेके आखिर तक, और ठीक है। फिर उस अकाउंट को संभालेंगे भी आप ही। और इसके जो मिनिमम चार्जेस है ना, जो मिनिमम BA लेते हैं, वो कम से कम $1200 ये Per मिनिमम चार्जेस होते हैं पर मंथ, मिनिमम चार्जेस। ये क्यों होते हैं मिनिमम चार्जेस? इसलिए होते हैं मोहसिन भाई, आपको मैं बता दूं आखिरी बात, कि वो 1200 के 1200, या ये मिनिमम बता रहा हूँ, 2000 तक भी लेते हैं। वो क्यों ले रहे होते हैं? क्योंकि वो आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। A to Z अकाउंट एक बंद मोहसिन अगर कहे ना यार कि मैं सारे काम कर लूंगा, वो नहीं कर सकता। उसको अपने साथ एक सीनियर VA स्टार्ट में रखना है। फिर आपकी थोड़ी जब कंपनी बन जाती है, फिर आपको ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक बंदा रखना पड़ता है, लिस्टिंग एक PPC कैंपेन वाला होता है, तो वो सब डिस्ट्रीब्यूट होकर जा रहा होता है। तो जिंदगी में आप ऐसे 4-5 क्लाइंट आप सब लोग पकड़ लेते हैं, तो मेरा ख्याल है आप 1200 भी लेते हैं और 5 बंदे होते हैं, तो मेरा ख्याल है 5000 तक तो बात चली जाती है। उसकी एक टीम क्रिएट करनी पड़ती है। डेफिनेटली देखें आप, ऐसा हो सकता है कि मोहसिन क्या है, मुझे अहमद भाई PPC भी बहुत ही अच्छी चलाने आती है, मुझे ऑप्टिमाइजेशन में भी मास्टर हूँ, मैं हंटिंग में भी मास्टर हूँ, मैं सोर्सिंग में भी, ऐसा नहीं हो पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो कोई किस में मुदस्सिर भाई का क्वेश्चन है काफी देर से। हाँ जी जी मुदस्सिर भाई, अब नाराज आप हो करें। जाएंगे। नहीं मुदस्सिर भाई का क्वेश्चन अब हम लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं आप? ठीक? मुदस्सिर भाई लगता है आप सो गए थे, आपने कहा ये नहीं नहीं मैं अच्छा, वो पूछना था आपसे कि कोई ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस कैटेगरी में ना ही जाए, ये जिसमें सर्जिकल आइटम्स हमें वगैरह की मतलब होती है। सर्जिकल अच्छा आइटम्स की अच्छा कौन सी होती है ना, उनमें कुछ कैटेगरीज हैं, आप चेक कर लेंगे। सर्जिकल कोई आप प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो आपको कैटेगरी नजर सही आ सही जाएगी उनकी। और उसके अलावा ब्यूटी में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। वो मेरा ब्यूटी में कुछ प्रोडक्ट्स सही होती हैं, सही कुछ नहीं होती, तो इसलिए जो है ना, फिलहाल आप इजी सीन ठीक ट्रैकर करें। अभी आपने बहुत प्रोडक्ट सर्च करनी है इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, बस ठीक है। थैंक यू सो मच अहमद भाई, थैंक इतना यू। छोटा सा सवाल करने के लिए मुझसे भाई आप थैंक यू इतनी देर सर, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। ये मेरे ख्याल से रात का सेशन बड़ा अच्छा रहा है और काफी प्रोडक्टिव रहा है। मेरे ख्याल बस से वो काफी लोगों के जो क्वेश्चंस है ना, वो बड़े क्लियर हो गए। बस ठीक है ईशान भाई, ये असल में थोड़ा जी। जरूरी था ये सेशन, क्योंकि आप लोगों ने पहली दफा तो GS वो लिखा है, पहली दफा हंटिंग करी है। अभी मेरे ख्याल से ये सारी टीम जो बैठी है ना, सीनियरिटी वाली बैठी हुई है, तो इसलिए जो है, तो अभी वो हमारा एक चीता महद वो गायब है, ठीक है ना। महद भी है यार। तो वो वो खैर बच्चा अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। तो आमीन। तो मैं कहता हूँ यार, ये लड़का सही काम कर रहा है हम लोगों के लिए ना, सारी गलतियां आगे लेके आता है, तो इससे हम लोग भी सीख लेते हैं। ठीक है। लेकिन माद भाई सारी सारी जो जितनी प्रोडक्ट हंट करके होंगे सब रिजेक्ट कर दी उन्होंने अपना एक अलग इनेबलर्स खोला हुआ है। वो अलग टीचर है हमारा, ठीक है। मैं अक्सर देख रहा होता हूँ, और मैंने प्रोडक्ट भी नहीं खोली होती, स्टार्टिंग में मैं महद का कमेंट पढ़ता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं हंस रहा होता हूँ अक्सर कि यस यस, यार वही महद मैं भाई भी ने ऐसे आती, मैंने कहा अरे अभी आएंगे हमारी आपा आपा मेरा निकालेगी कुछ मेरा ना कुछ। मेरा उस वक्त दिल कर रहा था मैं उनको बोलता कि सनी अली भाई हल्के हो जाओ अभी। असल में वो एज में थोड़े से छोटे हैं, और वो उनकी अम्मी जो उनसे जी मुझसे जी, काफी मैं चैट समझ करती गया था रहती हैं, वो काफी उनके जी। उसके लिए ना काफी वो फिक्रमंद भी रहती हैं कि उनका ख्याल ये है कि ये जॉब ना करे, उसको मैं ना ये E-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म बिल्ड करके दूं। तो वो थोड़ी सी मेहनत भी ज्यादा करता है, अभी थोड़ा छोटा भी है, तो बस वो फिर बोले जाता है, कोई बात नहीं। ठीक है सर, चलें, ओके जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया ओके आपका। बहुत सर, शुक्रिया सर, ओके बहुत भाई, शुक्रिया। अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। वालेकुम। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।